अगर आप इस वक्त 50 से 55 हज़ार की कीमत में अपने लिए एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं और आप एक पावर जंकी या गेमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे पास यहाँ स्टूडियो में एक ऐसा फ़ोन आया है जो कि शायद मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट का बेस्ट गेमिंग फ़ोन हो। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है ZTE Nubia Neo 2 5G, जिसे पाकिस्तान में 55 हज़ार की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। अगर हम इस फोन के कुछ मेन सेलिंग पॉइंट्स पे बात करें तो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर, साथ में तगड़े इंटरनल्स, मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। इसकी डिजाइन भी काफी एस्थेटिक गेमिंग टाइप का ही है। ऑब्वियसली इन सब चीजों पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को ये फोन मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट का बेस्ट गेमिंग फोन लगा या नहीं। पहले चल के इस बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स देखते ही ये बात कंफर्म हो रही है कि ये गेमिंग फोन है। ऊपर बेटर गेमिंग फॉर ऑल मेंशन्ड है, इनकेस ये आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस नहीं था। हमारे पास आज ये डिवाइस MNP की वारंटी के साथ आया है। खैर, अब चल के बॉक्स को खोलते हैं। तो एज ऑलवेज वी हैव अ फोल्डर जिसमें ये इंटरेस्टिंग लुकिंग सिम इजेक्टर टूल है, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल्स, PTA का वेरिफिकेशन लीफलेट और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो कि आप खुद अप्लाई करेंगे। वैसे ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट पे प्री अप्लाइड ही होना चाहिए था। और आखिर में है एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस। और अब आ जाओ हमारे इस Neo 2 5G पे। तो मैंने तो खास तौर पे ये येलो थीम बनाने के लिए ही इस फोन का येलो कलर चूज किया था, लेकिन ये फोन डार्क ग्रे और सिल्वर में भी अवेलेबल है। वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन है मस्ट से। इसे देख के मुझे ट्रांसफॉर्मर्स के बम्बल बी की याद आ गई। हमेशा की तरह डिजाइन पे बात करने से पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में और क्या आता है। तो एक Type-C to Type-C केबल है और साथ में है 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक। और अब आ जाओ इस फोन के डिजाइन पे। तो पहली नजर में ही ये ऑब्वियसली एक गेमर ओरिएंटेड फोन है, अनलेस आप ऐसे डिजाइन वाले फोन्स एवं ही लेके घूमते हैं। मुझे पर्सनली इसका ये सनफायर येलो कलर सबसे ज्यादा पसंद आया है। यहाँ बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है और जहां ये फोन पिक्चर्स में बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा था, इन रियलिटी ये थोड़ा डल सा मेटालिक इफेक्ट देता है। बैक पे ये ट्रांसफॉर्मर्स स्लैश मेकाट्रॉनिक्स टाइप की डिजाइन है और यहाँ बारीक बारीक सी डायगोनल लाइंस भी हैं। बैक पे कैमरा मॉड्यूल भी 2 ऑक्टोगॉन्स की शक्ल में है। ऑक्टोगॉन मतलब कि 8 साइड्स हैं इन दोनों की, जस्ट FYI। अब यहाँ फ्रेम चारकोल ग्रे कलर में है और मैट फिनिश के साथ है। यहाँ मेरा ख्याल है येलो ज्यादा बेहतर होता, या तो इसे जेट ब्लैक भी रख सकते थे। दूसरी चीज है इसका ये रेड कलर्ड पावर बटन। और आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि मुझे ऐसे एक्सेंट कलर्स बड़ी पसंद हैं और हम इससे पहले ZTE के दूसरे फोन्स में भी ये देख चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ रेड की जगह अगर ये येलो होता तो बहुत ही अच्छा लगता। खैर, मेरा ख्याल है ये काफी निटपिकिंग हो गई। बाय द वे, इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। आप इसकी स्पीड यहाँ खुद देख सकते हैं। अब इस फोन की फ्रेम पे ही ये टच ट्रिगर्स भी दिए गए हैं जो कि गेमर हजरात बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। इन्हें आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और गेमिंग करते हुए मुझे इनका रिस्पॉन्स काफी स्मूथ और स्नैपी लगा। राइट साइड पे फोन की वॉल्यूम कीज हैं जिनके ऊपर इसकी सिम ट्रे है और यहाँ सिर्फ 2 सिम कार्ड्स लग सकते हैं। यहाँ कोई SD कार्ड का स्लॉट सिरे से मौजूद ही नहीं है। जबकि नीचे है फोन का माइक, Type-C पोर्ट और फोन का मेन स्पीकर, और फोन का ईयरपीस सेकेंडरी स्पीकर की तरह काम करता है। बात करते हैं फिजिकल डिमेंशंस की। तो फोन के डिमेंशंस काफी स्टैंडर्ड हैं। 8.5 मिलीमीटर्स की थिकनेस है जो कि एंड्रॉयड फोन्स में बेसिकली अपर लिमिट है। और यहाँ वजन भी 208 ग्राम है और ये थिकनेस और वेट दोनों ज्यादा हैं इस फोन की मॉन्स्टर बैटरी के लिए जगह बनाने के लिए। अदर देन दैट यहाँ कोई वाटर रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन नहीं है और ना ही कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर। लेकिन ओवरऑल मुझे इस फोन की डिजाइन पसंद आई है। लुक्स गुड, फील्स गुड इन द हैंड, ट्रिगर्स बड़े जबरदस्त हैं और एक गेमिंग टाइप की ऑब्वियस सी वाइब इसमें से आ रही है, विच इज व्हाट इज गोइंग फॉर। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कैमरास की। और नॉर्मली ऐसे गेमिंग फोन्स के कैमरास बहुत ही बेयर बोन्स टाइप के होते हैं, तो इस फोन के कैमरास के हवाले से बेहतर होगा अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें। बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जबकि आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। बैक कैमरा की परफॉर्मेंस अगर जल्दी से चेक करें तो नॉट अमेजिंग, लेकिन गुजारा टाइप इमेजेस ले लेता है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है और सेल्फी कैमरा भी यहाँ खासा बेसिक और एंट्री लेवल ही महसूस होता है और इसका मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन भी 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Nubia Neo 2 में काफी बड़ी साइज का डिस्प्ले दिया गया है, 6.72 इंचेस। रेजोल्यूशन यहाँ फुल HD है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज। इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी कुछ 392 ppi बनती है, जबकि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86% बताया जा रहा है। लेकिन जहन में रहे कि ये एक IPS LCD पैनल है
सॉरी, यहाँ कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, और ये एक ही चीज है जो गेमर्स के लिए इस फोन में मिसिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फोन की रील पे कमेंट करके बताया था कि यहाँ एमोलेड डिस्प्ले मिसिंग है, लेकिन हमें आजकल की महंगाई और टैक्सेस और इस फोन की पूरी स्पेक शीट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि इस फोन के इंटरनल्स बहुत ही तगड़े रखे गए हैं। एज फार एज क्वालिटी गोज, इस डिस्प्ले के कलर्स मुझे अच्छे लगे। ब्लैक्स आर डेफिनेटली नॉट एज पंची एज एमोलेड, लेकिन 392 ppi होने की वजह से यहाँ रेजोल्यूशन काफी क्रिस्प है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने से फोन इस्तेमाल करते हुए बहुत ही स्मूथ महसूस होता है। मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की बात करें तो न्यूबिया फोकस प्रो 5G में वाइडवाइन L3 की सर्टिफिकेशन है, तो अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो यहाँ 480p पे कंटेंट दिखाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ एक अच्छी बात यह है कि फोन में ड्यूल स्पीकर सेटअप दिया गया है, जो कि गेमिंग के साथ साथ मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ZTE ने इसे मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि गेमिंग के लिए डिजाइन किया है, और वहां मेरा ख्याल है कि ये फोन बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफर करता है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही तगड़ा 5G चिपसेट है, यूनिसॉक 820 टू बी एग्जैक्ट, जो कि एक 6 नैनोमीटर का चिप है, 2 से 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। फिर यहाँ 8GB LPDDR4X रैम है, जिसे 12GB से एक्सटेंड किया जा सकता है होम्योपैथिक तरीके से, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ UFS 3.1 स्टोरेज है 256GB, जो कि मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों के लिए इनफ होगी। यहाँ ध्यान में रखें कि कोई SD कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। अब मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस के हवाले से ये यूनिसॉक T820, माजी में हमने यूनिसॉक के ज्यादातर जो चिप्स देखे हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और एफिशिएंट भी। हमारे AnTuTu टेस्ट में इसका स्कोर 5 लाख से भी ऊपर आया, जो कि 50-55 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही जबरदस्त स्कोर है। ये स्कोर MediaTek के Helio G99 से तकरीबन 1 लाख पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ CPU भी ज्यादा पावरफुल दिया गया है और 3.1 स्टोरेज भी ज्यादा तेज काम करती है, और इस प्राइस पॉइंट पे हम ज्यादातर फोन्स UFS 2.2 स्टोरेज के साथ देखते हैं। तो मेरी नजर में यूनिसॉक 820, UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR4X का ये कॉम्बिनेशन इस प्राइस पॉइंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बोज है, मे बी इवन बेस्ट इन क्लास। तो अब देखना यह है कि इन सारी चीजों का गेमिंग पे क्या इंपैक्ट आता है। मुझे पर्सनली इस फोन पे गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल लगा। आप यहाँ अप टू 60 FPS तक का गेम प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थैंक्स टू द बीफी इंटरनल्स। PUBG यहाँ HD सेटिंग्स पे स्मूथली चली, COD मोबाइल या मीडियम क्वालिटी और हाई फ्रेम रेट्स पे स्मूथली चली, और मैंने इसका गेम प्ले खास तौर पे एंजॉय किया, क्योंकि मैं खुद भी COD का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, PS5 पे सारा वक्त खेलता रहता हूँ। लेकिन इस फोन ने स्पेसिफिकली अपने टच ट्रिगर्स की वजह से मेरे एक्सपीरियंस को एक नॉच अप कर दिया। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव और तेज काम करते हैं। फिर यहाँ बिल्ट इन जायरो भी मौजूद है, जो कि एक ऑब्वियस सी चीज है सिंस दिस इज अ गेमिंग फोन। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो गेमिंग एक्सपीरियंस को एटलीस्ट पहली नजर में तो मैंने काफी इंजॉय किया है। ऑब्वियसली मुझे इस फोन के साथ कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन जितनी गेमिंग अब तक मैंने इस पे की है मैंने उसको थॉरली इंजॉय किया है। और फिर इस पावरफुल सेटअप के साथ हमें 6000 मिलिएम्प पावर की मॉन्स्टर बैटरी मिलती है, जिसके साथ है 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। लेकिन चार्जिंग स्पीड अगर थोड़ी और तेज होती तो मैं प्रेफर करता। 33 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग अब हम 30 से 40 हजार वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी देखते हैं, बट इवन विद 33 वॉट्स ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज 1.5 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, जहां तक बात है बाईपास चार्जिंग की, तो मैं उसे इस फोन में ढूंढ रहा था, और यहाँ ये चार्ज सेपरेशन का फीचर दिया गया है, जो कि मेरा ख्याल है बाईपास चार्जिंग की तरह ही काम करता है। तो गेमिंग करते हुए आप अपना फोन चार्ज पे लगा सकते हैं, इससे आपकी बैटरी भी प्रोटेक्टेड रहेगी और फोन कम गर्म होगा। इंटरफेस की बात करें तो Nubia Neo 2 5G में भी वही Android 13 और ZTE की MyOS का कॉम्बिनेशन है, जो हमने इससे पहले भी ZTE के फोन्स में देखा है। बस यहाँ फर्क ये है कि इसकी स्किन गेमिंग ओरिएंटेड है, और यहाँ एक गेम स्पेस का फीचर भी है, जिससे आप गेमिंग स्पेसिफिक सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ट्रिगर्स को भी सेट कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इस इंटरफेस में थोड़ा ब्लोटवेयर है, इन ऐप्स को आप खुद अनइंस्टॉल कर लें तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा क्लीन हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ गूगल का डायलर है, तो कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। काफी सारे दूसरे एंड्रॉइड फोन्स की तरह इस Neo 2 5G में भी वो इंटरैक्टिव लाइव आइलैंड दिया गया है, जो कि आपको एडेड इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी देता है, जैसे कि बैटरी स्टेटस, वॉइस रिकॉर्डिंग, काउंटडाउन टाइमर और फोन कॉल्स वगैरह। तो दोस्तों ये ZTE Neo 2 5G मुझे 50 से 55 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा गेमिंग फोन लग रहा है। इसके इंटरनल्स प्राइस के हिसाब से काफी तगड़े दिए गए हैं, तो यहाँ आपकी गेम्स अच्छी चलेंगी। बैटरी भी यहाँ 6000 मिलिएम्प आवर की बड़ी है, तो आप लंबे गेमिंग सेशंस कर सकते हैं। फिर इसके बिल्ट इन ट्रिगर्स भी मुझे बहुत पसंद आए। बस यहाँ डिस्प्ले के हवाले से बेहतर होता अगर ये एक एमोलेड डिस्प्ले होता। अदर देन दैट मुझे लगता है कि दिस बम्बलबी गेमिंग फोन इज अ विनर। लेकिन ज्यादा मैटर करती है आपकी राय। तो क्या आपको लगता है कि 50 से 55 हजार के प्राइस पॉइंट पे ZTE Nubia Neo 2 5G बेस्ट गेमिंग फोन है या नहीं? और अगर नहीं तो कौन सा दूसरा फोन है जो कि है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।